हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर्स जीके के पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। जीके जीएस के वन लाइनर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ को हम लोग देख रहे हैं। इस PDF में टोटल 800 आप लोगों के लिए वन लाइनर जीके जीएस के प्रश्न हैं। हम लोग डेली 50-50 करके जीके जीएस के वन लाइनर के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? बिग बैंग थ्योरी कहलाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। पारा को किस धातु से बने पात्र में रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा में रखा जाता है। पारा को किस धातु से बने पात्र में रखा जाता है? लोहा। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से की गई राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना। गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा होता है? यानी जो गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, उनको उनके इंजन को ठंडा रखने के लिए उसके अंदर क्या होता है? रेडिएटर नामक एक उपकरण होता है जो गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है। संगमरमर किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है? किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है? चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है संगमरमर। महमूद गवा किसके शासनकाल से संबंधित था? किसके शासनकाल से महमूद गवा संबंधित था? मोहम्मद तृतीय के शासनकाल से संबंधित था महमूद गवा। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था सोलंकी वंश का अंतिम शासक। बक्सी जगबंधु किस विद्रोह का प्रमुख नेता था? किस विद्रोह के बक्सी जगबंधु प्रमुख नेता थे? पाइक विद्रोह के प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होगा, CH4 होता है मेथेन का रासायनिक सूत्र। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था शिवाजी के गुरु का नाम? समर्थ रामदास था शिवाजी के गुरु का नाम। गोपाल दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं गोपाल दास? पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित हैं गोपाल दास। 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था भारत का राज्य चिन्ह? 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह अपनाया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, जो आपका इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर आपका कौन सा? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण 1911 में किया था? किसने किया था खगोलीय दूरबीन का निर्माण 1911 में? केपलर ने किया था खगोलीय दूरबीन का निर्माण 1911 में। मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? कौन है मृगनयनी के उपन्यासकार? वृंदावनलाल वर्मा हैं मृगनयनी के उपन्यासकार। कौन है? वृंदालाल वर्मा। LNG का प्रमुख घटक कौन सा है? कौन सा होता है? LNG का प्रमुख घटक मेथेन होता है। LNG का प्रमुख घटक। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज आपका सिलिका है। क्या है? सिलिका। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष? नंदन नीलेकर्णी थे राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष। कौन थे? नंदन नीलेकर्णी। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है।
फिरोज तुगलक ने कहां पर कोटला फिरोजपुर दुर्ग बनवाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोज तुगलक ने कहां पर कोटला फिरोजपुर दुर्ग बनवाया? दिल्ली में बनवाया था फिरोज तुगलक ने कोटला फिरोजपुर दुर्ग। शेर शाह सूरी ने किस साम्राज्य की नींव रखी? किस साम्राज्य की शेर शाह सूरी ने नींव रखी थी? सूर साम्राज्य की नींव रखी थी शेर शाह सूरी ने। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? कौन थी आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर? केजी उदेसी थी आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर। कौन सी गैस वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करता है। कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष किया गया था कृषि पंडित पुरस्कार को? 1949 में, 1949 में कृषि पंडित पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। किस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी? किस दिन किया था? 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, जर्मन का तानाशाह था, नाजी पार्टी का संस्थापक था। इसने खुद अपनी आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल 1945 को। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कितने प्रोटॉन होते हैं? केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में। अंग्रेजों ने किस वर्ष डच शक्ति को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया? किस वर्ष किया था? 1795 में अंग्रेजों ने डच शक्ति को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां मनाया गया? कहां मनाया गया पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? 1975 में, 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने स्थलों से प्राप्त हुए हैं? कितने स्थलों से अशोक के 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख। गोंद से चिपका हुआ कागज किस बल का उदाहरण है? किस बल का उदाहरण है? आसंजक बल का उदाहरण होता है गोंद से चिपका हुआ कागज। किस बल का? आसंजक बल का। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरी से पश्मीना नामक ऊन प्राप्त होती है। किससे? कश्मीरी बकरी से। बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? 1886 में हुई थी बेलूर मठ की स्थापना। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? कब की गई थी निर्मल भारत अभियान की शुरुआत? 15 अगस्त सन 2005 को निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई। मराठा प्रशासन में गांव का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? पटेल या पाटिल कहलाता था? पटेल या पाटिल कहलाता था मराठा प्रशासन में जो गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। विधान परिषद में अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली जलधारा का क्या नाम है? बेंगुला जलधारा बहती है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर। कौन सी? बेंगुला जलधारा। काजी जनरुल इस्लाम किस भाषा संबंधित साहित्यकार थे? बांग्ला भाषा के थे काजी जनरुल इस्लाम। किस भाषा से संबंधित थे साहित्यकार? बांग्ला भाषा से। शरीर में कौन से पदार्थ की वृद्धि से गठिया रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरिक एसिड, गठिया रोग का आप लोग नाम सुने होंगे। शरीर में कौन से पदार्थ की वृद्धि से गठिया रोग होता है? यूरिक एसिड की वृद्धि से गठिया रोग हो जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम।
पुलिस आयोग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था पुलिस आयोग की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।